नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन पर। आज हम करेंगे मैथ का फोर्थ पार्ट, टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। हमें बताया गया है 2 आदमी और 3 बॉयज़ किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और 3 आदमी 2 बॉयज़ उसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमने बताना है कि 2 आदमी और 1 बॉय सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस टाइप के समय सबसे पहले हमने टोटल वर्क बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल वर्क बनाएंगे। टोटल वर्क हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों से बनेगा। सबसे पहले हमें बताया गया है 2 men 3 boys किसी कार्य को करते हैं 10 दिन में। ये हमारे पास टोटल वर्क बन चुका है, जहाँ पर 2 नंबर ऑफ पर्सन है, m एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य है। इसी प्रकार 3 जहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ है और b जहाँ पर एक बॉय के द्वारा एक दिन में किए जाने वाला कार्य है। तो दूसरा हमें बताया गया है जहाँ पर 3 men उसी कार्य को करने और 2 बॉयज़ उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाते हैं? 8 दिन लगाते हैं। तो हमने इस समय क्या पता करना है? हमें पता करना है 2 आदमी और 1 बॉय उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ऊपर हमने क्या रखना है? इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ऊपर रख लेनी है जो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, इसे भी हम ऊपर डाल सकते हैं और इसे भी, जहाँ पर हम लिखेंगे 3 men 2 बॉय उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, जहाँ पर टोटल वर्क डालना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 2m से तो 20m और 30 बॉय, जहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 24 men और 16 बॉयज़। बॉयज़ को एक तरफ करेंगे, जहाँ पर 30 बॉयज़ माइनस 16 बॉयज़, इधर हमारे पास आ जाएगा 24 men माइनस 20 men। तो हमारे पास जहाँ पर 14 बॉय इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 men। तो हम जहाँ पर वर्क की रेशियो बना लेंगे बॉयज़ बाय men, तो जहाँ पर क्या आए कि हमारे पास 14 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई पर 14 और जहाँ पर आएगा 4, तो इसलिए हम थोड़ा सा और कैंसिल कर लेंगे। 2/7। एक लड़का एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है और एक आदमी एक दिन में 7। तो इसे हम इस वैल्यू को हम जहाँ पुट करेंगे 3 इंटू m की वैल्यू हमारे पास 7 है और 2 इंटू बॉयज़ की वैल्यू हमारे पास 2 है इंटू 8 और नीचे हमारे पास आ जाएगा m की वैल्यू हमारे पास 7 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 21 4 इंटू 8, नीचे हमारे पास आ जाएगा 14 2, इसे और सॉल्व करेंगे 25 इंटू 8 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16। इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/2, हमारा आंसर बन जाएगा। इतने डेज लगेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमें इस समय बताया गया है 10 men और 15 वोमेन किसी कार्य को करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क 10 men और 15 वोमेन किसी कार्य को करने में टाइम लगाते हैं 6 डे। और अब हमें बताया गया है सिंगल मैन उसी कार्य को कर सकता है 100 दिन में। सिंगल मैन एक आदमी उसी कार्य को कर सकता है 100 दिन में। तो हमने बताना है कि एक वोमैन उस कार्य को कितने दिन में करेगी। हमें क्या बताना है? एक वोमैन उस कार्य को कितने दिन में करेगी। ऊपर हम जे भी डाल सकते हैं, जे भी हम सिंपल क्वेश्चन यही डालेंगे 1 man इंटू 100। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 60 और 90 वोमैन इज इक्वल टू 100 men। मैन को जहाँ पर 90 वोमैन इज इक्वल टू 100 men माइनस 60 men, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा जहाँ पर 40 men। हम जहाँ पर वोमेन और मैन की रेशियो बनाएंगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा 90, जहाँ पर आएगा 40, कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 9। एक वोमेन एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाती हैं और एक आदमी एक दिन में 9। इस वैल्यू को हम जहाँ फिल करेंगे 1 इंटू मैन की वैल्यू हमारे पास 9 है इंटू 100, वोमेन की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसे हम कैंसिल करेंगे 4, जहाँ पर आ जाएगा 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 डेज। यही हमारा इस सम का आंसर बनेगा। हमें बताया गया है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं।
तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 10 वोमेन इंटू 6। और इसी कार्य को 6 पुरुष 5 दिन में समाप्त करते हैं, 6 मैन उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। और हमें बताया गया 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 8 चिल्ड्रन उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की हमने जो क्षमता का अनुपात है, वो रेशियो है, वो फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर हमारे पास आ गया 60 वोमेन, 30 मैन, और जहाँ पर आ गया हमारे पास 80 चिल्ड्रन। इसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा 6 वोमेन, 3 मैन और 8 चिल्ड्रन। अब हम जहाँ पर 6, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे, और सबसे पहले हम इसे 2 पर भेजेंगे, 3 पर भेजेंगे, तो हमारे पास 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एलसीएम हमारे पास 24 से हम इसे सभी को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं 4 जे 8 पर जाएगा, जे हमारे पास 3, तो रेशियो जो बनकर हमारे पास आएगी 4, 8 और 3, ये हमारा आंसर होगा। जो वोमेन एक दिन में 4 कार्य करती है, मैन एक दिन में 8 और एक चिल्ड्रन एक दिन में 3 कार्य करता है। हमें बताया गया है कि 2 आदमी और 3 वोमेन किसी कार्य को 96 में कंप्लीट करते हैं। ये जो और टाइप का सम है, जहाँ पर हम सबसे पहले वर्क बनाएंगे। ये इस टाइप के सम को हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं, हम दोनों जहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम 2 आदमी किसी कार्य को 96 डे में कर सकते हैं, और उसी कार्य को 3 वोमेन 96 में कर सकते हैं। तो हमने इस सम में क्या बताना है, हमने बताना है 6 मैन और 7 वोमेन इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। हम जे भी ऊपर रख सकते हैं, जे भी कोई भी हम रख सकते हैं, जहाँ पर हम 2 मैन इंटू 96 रखते हैं। हाँ जी, इसे हम कट 96 पर कैंसिल हो चुका है। हमारे पास 2 मैन इज इक्वल टू 3 वोमेन। रेशियो बनाएंगे हम 2 मैन, तो जहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और जहाँ पर हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यही चीज़ बन जाएगी। एक आदमी एक दिन में 3 और एक औरत एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाती हैं, तो इसे वैल्यू को हम जहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू मैन की हमारे पास 3 है इंटू 96, और जहाँ पर हमारे पास है 6 मैन का हमारे पास 3 और वोमेन का हमारे पास है कार्य 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 6 को 96, जहाँ पर हमारे पास 18 प्लस 14, इसे हम और देखते हैं 18 और 14 32, कैंसिल करेंगे 3 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 18 डेज। इसे हम सम को और एक तरीके से निकाल सकते हैं। डेज सबसे पहले हमें बताया गया है 2 आदमी 3 वोमेन 96 डे में काम करते हैं, तो हम जहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 96। पहली जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमें बताया गया है 6 मैन और 7 वोमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पर हमने क्या ध्यान में रखना है, जो मैन है उसे वोमेन से मल्टीप्लाई करनी है। 2 मैन को 7 वोमेन से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर, ठीक है, 2 7 जा 14 14 बन जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 बन जाएगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 96, और हमारे पास आ जाएगा 32। कैंसिल करेंगे तो 3 पर कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 और 2 18। हमारे पास इस टाइप के सम को हम शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। देख लेना है आपने कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, हाँ जी, इस सम को फिर जे और टाइप का सम है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट से ही निकालते हैं। सबसे पहले 45 इंटू 60 इंटू 20 डेज। ठीक है, और जहाँ पर हमें जो 45 है मैन, उसकी बॉयज़ से मल्टीप्लाई होगी 20 से, और 60 की जो बॉयज़ की मल्टीप्लाई मैन से होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 45 इंटू 60 इंटू 20, नीचे हम देखते हैं क्या बनता है। जे तो बन गया 900, ठीक है, और जे भी 900 बन गया, 900 900 1800, जहाँ पर आएगा 1800। 2 सिफरें कैंसिल हो जाएंगी। 6 के 1 पर जाएगा 3, 3 के जाएगा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डे। और हमारा जो ओल्ड मेथड है उससे भी हम सॉल्व करेंगे। 45 मैन किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, और 60 बॉयज़ उसी कार्य को करने में भी 20 दिन लेते हैं। तो हमने क्या निकालना है इस सम में, हमें निकालना है 15 मैन और 20 बॉयज़ कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ऊपर रखनी है, हम जे रख लेते हैं।
तो सबसे पहले 20 से 20 कैंसिल होगा और 45 और 60 15 के टेबल पर कैंसिल होगा, 15 के टेबल पर J4। हमारे पास क्या आ गया है, 3 आदमी 4 बॉयज़ के इक्वल वर्क करते हैं। हम इसकी रेशियो बनाएंगे तो जहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीपल 3 आएगा, जहाँ पर 4 आएगा। एक आदमी एक दिन में 4 कुर्सियाँ बनाता है और बॉयज़ 3 कुर्सियाँ बनाता है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, 60 इंटू बॉयज़ एक दिन में 3 इंटू 20, तो जहाँ पर हमारे पास 15 मल्टीप्लाई आदमी 4 और बॉयज़ हमारे पास बनाता है 3। इसे हम सोल्व कर लेंगे। 60 इंटू 3 इंटू 20, तो हमारे पास क्या आएगा, 60 प्लस 60, 20, 60 और 60, ठीक है। तो इसे और सॉल्व करेंगे। 60 इंटू 3 इंटू 20 हमारे पास आएगा 120। तो J 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, कैंसिल करेंगे, 10 पर जाएगा, तो हमारे पास 30 डेज। ठीक है जी, देख लेना जो भी अच्छा लगता है। हाँ जी, वही ओवर टाइप का हमारे पास फिर एक और सम है, इसे हम सीधा डेज ही निकालेंगे शॉर्ट मेथड से। तो 8 मैन 12 बॉयज़ इंटू 16, तो 8 मैन की हम बॉयज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। बॉयज़ हमारे पास 6 है, जहाँ पर बॉयज़ दिया हुआ है, बॉयज़ की हम मैन से मल्टीप्लाई करेंगे। मैन हमारे पास 20 है, ठीक है जी। इसे सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 8 इंटू 12 इंटू 16, हाँ जी, ये बन गया हमारे पास 48 और जहाँ पर बन गया हमारे पास 240। आगे हम देखते हैं 8 इंटू 12 इंटू 16, इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। 288 को हम कैंसिल करेंगे। 8 के टेबल पर देखते हैं, 8 3 जा और 4 8 6 जा। 12 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16/3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे 5 डेज। इतने डेज में ये कार्य सॉल्व होगा। हमें एक और उसी टाइप का सम और है हमारे पास, इसे हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। 3 मैन 4 वोमेन और 120 डेज, और 3 आदमी को हम वोमेन से मल्टीप्लाई करेंगे। वोमेन है हमारे पास 16 और 4 वोमेन की हम मल्टीप्लाई करेंगे आदमी से, और आदमी हमारे पास है 12। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 120, तो हमें दिया गया है जहाँ पर 48 प्लस 48, तो हमारे पास 3 इंटू 4 इंटू 120, तो 48 प्लस 48 इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे हम कैंसिल करेंगे। 4 के टेबल पर जाएगा तो जहाँ पर 12 आ जाएगा, 1 पर जाएगा जहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 पर जाएगा जहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 15 डेज हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा। हमें बताया गया है कि 4 आदमी 6 वोमेन, ये भी और टाइप का है, इसे निकाल सकते हैं। इसे हम ओल्ड तरीके से निकालेंगे, ठीक है। हमें बताया गया है, सबसे पहले वर्क बनाएंगे। 4 आदमी 12 दिन और 7 घंटे से किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। उसी कार्य को 6 वोमेन 12 दिन और 7 घंटे से कंप्लीट करती है। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है 10 आदमी और 3 वोमेन, ठीक है, 8 घंटे वो कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में वो कार्य समाप्त होगा, ये हमने बताना है। इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 वोमेन 12 इंटू 7 ये ले लेते हैं। 12 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के टेबल पर कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल पर 2 मैन और 3 वोमेन, इसकी हम रेशियो बनाएंगे 2 और जहाँ पर 3। हाँ जी, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। 16 इंटू वोमेन 2 कार्य करती है इंटू 12 इंटू 7, तो जहाँ पर हमें दिया गया है 10। एक आदमी 3 कार्य करता है और एक वोमेन 2 कार्य करती है इंटू 8। इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 24 इंटू 7 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 और 6 36 इंटू 8। इसे हम कैंसिल करेंगे। 8 1 जा, 8 3 जा और 6 1 जा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 7/2। इसका जो आंसर बन जाएगा 3.5 डेज। हमें बताया गया है एक आदमी और 2 वोमेन और 3 बॉयज़ किसी कार्य को 14 डेज में कर सकते हैं। हमें क्या बताया गया है, एक आदमी, ठीक है, 44 डेज़ में कार्य करता है। उसी प्रकार 2 वोमेन 40 डेज़ में कम करते हैं और 3 बॉयज़ वो भी 44 डेज़ में कार्य करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है इस समय,
हमें बताना है एक मैन, एक वोमैन और एक बॉय कितने दिन में कार्य करेगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम जहाँ पर डाल लेंगे। ठीक है, एक और हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट तौर पर, जे भी इस जहाँ पर देखते हैं इसका जो आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं। चलो 44 कैंसिल होगा, 44 कैंसिल होगा, 44 कैंसिल होगा। हमारे पास क्या, 1 मैन 2 वोमैन 3 बॉयज़। तो जहाँ पर 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 6 पर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, जहाँ पर 3 आएगा। जे भी कैंसिल होगा तो हमारे पास जहाँ पर 2 आएगा। एक आदमी एक दिन में 6 कार्य करता है, वो मैन 3 कार्य करती है, बॉयज़ 2 कार्य करता है। चलो इस जहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 3 बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ का जो कार्य है वो हमें 2 दिया गया है, निकाला है हमने जहाँ पर इंटू 44। और जहाँ पर एक आदमी 6, एक 3 और 2, इसे हम सोल्व करेंगे। देखते हैं 6 हो गया इंटू 44, जहाँ पर आएगा 6 3 2 5 और 11 कैंसिल करेंगे 4 24 डेज़। 24 डेज़ ही जहाँ पर आना चाहिए, इसे हम सोल्व करेंगे। वोमैन कार्य करती है एक दिन में 3, और जहाँ पर 6 3 और 2। ठीक है, 6 इंटू 44 इंटू जहाँ पर 11, वही इसका सम बन जाएगा, 24 डेज निकल कर आएगा। ठीक है, सम स्टाफ्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब। कुछ स्टाफ मेंबर 18 दिन में कार्य करने का प्रॉमिस करते हैं, बच्चे उनमें से काम छोड़कर चले जाते हैं। रिमेनिंग वर्क 20 दिन में पूरा करना है। तो हमने बताना है कि ओरिजिनल कितने आदमी ने काम स्टार्ट किया। इस टाइप का जो होता है वो होता है M1 D1 T1 और वर्क 1, M1 D1 और T1 और वर्क 1। जहाँ पर M1 नंबर ऑफ मैन होता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम और आवर कितना टाइम लगा है, और नंबर ऑफ वर्क, एक कार्य है तो जहाँ पर एक आएगी वैल्यू। तो जहाँ पर हमें सम स्टाफ मेंबर्स हमें नहीं बताया गया कि कितने स्टाफ मेंबर हैं, वो हम लेंगे X। कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। तो ये भी नहीं बताया गया कार्य कितना है, वो 1 कंप्लीट करते हैं। हमें बताया गया है कि इनमें से 6 आदमी काम छोड़कर चले गए। X थे, 6 चले गए, स्टाफ मेंबर हमारे पास इतने रह गए। इसे 20 दिन में कार्य को समाप्त करना है, उसी कार्य को 1 को। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 18x इज इक्वल टू 20x माइनस 120। तो 20x माइनस 18x, जो 120 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 120 इज इक्वल टू 2x कैंसिल करेंगे तो 60, जहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 ओरिजिनल जो मैन थे, नंबर ऑफ मैन की जो गिनती है वो 60 थी मूल रूप में। ठीक है जी, ध्यान रखना है। हमें बताया गया है कि सर्टन नंबर ऑफ मैन किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। इफ़ देयर वर 45 मैन मोर, और यदि 45 आदमी लगा दिए जाएँ तो काम 25 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन बताना है क्या होगा। तो ये भी उसी टाइप का सम है, M1 और D1 और वर्क 1 हमें दिया हुआ, टाइम नहीं दिया, M2 D2 और वर्क 2। हमें बताया ओरिजिनल में कितने आदमी थे, ये नहीं बताया गया। 40 दिन में कार्य करते हैं, एक कार्य समाप्त करते हैं। 45 आदमी और ऐड किए गए और कार्य समाप्त किया गया 25 दिन में, कार्य वही 1। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 45 इंटू 25, जे इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15x। ठीक है जी, 45 इंटू 25, 1 पर जाएगा, जे 3 पर जाएगा, तो ओरिजिनल में हमारे पास 75, ठीक है, जो आदमी थे। ये हमारा आंसर होगा। हमें है कि सर्टन जो आदमी है वो किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 8 आदमी और लगा दिए जाए तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो हमें बताना है कि शुरुआत में कितने आदमी ने काम शुरू किया था। जी उसी टाइप का सम है, M1 D1 और वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 और वर्क 2। हाँ जी, हमें नहीं बताया गया कितने आदमी ने काम स्टार्ट किया, 40 दिन में एक कार्य को समाप्त कर दिया। 8 आदमी और आ जाते हैं तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है, वही कार्य। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20x, तो 20 8 जा 160, जे इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 20x इज इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 8। शुरुआत में 8 आदमियों ने कार्य शुरू किया था। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। इस समय हमें बताया गया है कि एक कंपनी ने 200 जो वर्कर है उसे
काम पर रखा किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 150 दिनों में। ओनली 1/4 ऑफ दी वर्क हैज़ बीन डन, केवल 1/4 कार्य ही कंप्लीट हुआ 50 दिनों में। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी होल वर्क, पूरे कार्य को समाप्त करने के लिए और कितने वर्करों को एडिशनल में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो कार्य निश्चित दिनों में समाप्त हो जाए। तो ये भी उसी कैटेगरी का सम है, M1 D1 और वर्क 1, M2 D2 और वर्क 2। हमें 200 आदमी दिए गए और उन्होंने 50 दिन कार्य किया, 50 दिन में उन्होंने 1/4 कार्य समाप्त कर दिया। अभी भी 3/4 कार्य बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए। 200 में और कितने आदमी को जोड़ा जाए कि 150 दिन, यानी कि 50 दिन का कार्य समाप्त हो चुका है, 100 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर इसकी हम 200 इंटू 50 इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू 100 प्लस 100x। तो 100 डिवाइड बाई 3, जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टी भी साथ ही कर देते हैं। तो हमारे पास जहाँ पर 200 इंटू 150, ये कार्य इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 100x। 200 कॉमन हो जाएगा, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 100x। 100 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 2 इंटू हमारे पास जहाँ पर 50 आएगा, तो 100 आदमी और चाहिए इस कार्य को निश्चित दिनों में समाप्त करने के लिए। ये हमारा आंसर होगा। एक ठेकेदार ने एक रोड को कंस्ट्रक्ट करना है 16 दिनों में। आफ्टर वर्किंग 12 डेज, 12 दिन का कार्य समाप्त कर दिया गया है 20 लेबरों के साथ, और पाया गया कि 5/8 जो रोड है वो बन चुकी है। टू कंप्लीट दी वर्क इन दी स्टिपुलेटेड टाइम, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर टू बी रिक्वायर्ड। बिल्कुल वही टाइप का सम है, M1 D1 और वर्क 1, M2 D2 और वर्क 2। हमें जहाँ पर बताया गया है एक 16 दिन में कार्य समाप्त करना था, ठीक है, जहाँ पर 12 दिन का कार्य समाप्त हो चुका है, 4 दिन का कार्य शेष बचा हुआ है। तो 20 आदमियों के साथ काम शुरू किया गया 12 दिन के लिए, तो काम समाप्त हुआ 5/8। अभी भी रिमेनिंग में कार्य बचा हुआ है 3/8। तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि जो रिमेनिंग वर्क 16 दिन में कार्य करना था 12 में हो चुका है, 4 दिन में समाप्त हो जाए। 8 से 8 कैंसिल होगा, तो साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 20 इंटू 12 इंटू 3, और जहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस x, और 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, तो 20। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 20 से 20 कैंसिल होगा, 36 इज इक्वल टू 20 प्लस x, जहाँ पर जे माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 16। 16 आदमी और चाहिए इस कार्य को निश्चित दिनों में समाप्त करने के लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसे निकालना है। हमें बताया गया है मोहन कंप्लीट करता है 2/3 वर्क इन 10 डेज में, तो टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क। इसी कार्य को 3/5 कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, तो हमें वही टाइप का समय है जे M1 D1 और वर्क 1, M2 D2 और वर्क 2। हमें बताया गया है मोहन एक ही आदमी है, एक ही आएगा, जहाँ पर 10 दिन में समाप्त करता है 2/3। 3/5 कार्य समाप्त करना है, मोहन ने ही समाप्त करना है, एक आदमी ने भी, तो कितना डेज लगेगा, ठीक है जी। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, D2 की मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगी और 10 की मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगी, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू 10 इंटू 3/5, उधर जाकर रेसिप्रोकल होगा 3/2। 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई कट ऑफ होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 3 9, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझा आया होगा। 9 दिन लगेंगे इस सॉल्व करने में। 15 आदमी 20 दिन में कंप्लीट करते हैं एक जॉब कार्य को 8 घंटे पर डे करते हुए। द नंबर ऑफ आवर अ डे शुड बी 20 मैन टेक टू कंप्लीट दी जॉब इन 12 डेज। हमने घंटों की संख्या बतानी है, एक दिन में कितना कार्य किया जाए कि वो 20 आदमियों के साथ 12 दिन में कंप्लीट हो जाए। जहाँ पर M1 D1 और टाइम 1 ये भी दिया हुआ है, ठीक है, M2 D2 T2 और वर्क 2 इस कार्य में। हाँ जी, हमें बताया गया है 15 आदमी किसे 20 दिन में 8 घंटे करते हुए एक कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो हमने बताना है 20 आदमी 12 दिन में कितने घंटे कार्य करे कि वो कार्य कंप्लीट हो जाए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 20 को 20 से कट हो जाएगा,
4 2 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 2 जा 10, 10 जो घंटे है पर डे, ठीक है, वो लगाने पड़ेंगे इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। हमें बताया गया है यदि 90 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन एक दिन में 12 घंटे कार्य करते हुए, देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क विच बी कंप्लीटेड बाय 70 मैन 24 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। हमने बताना है कि कितना कार्य कंप्लीट होगा, पार्ट पता करना है हमने वर्क, हमें वही फार्मूला लगेगा M1 D1 T1 और वर्क 1, M2 D2 और T2 और वर्क 2। हमें बताया गया है 90 आदमी 16 दिन और 12 घंटे काम करते हैं तो एक कार्य कंप्लीट होता है। यदि 70 आदमी 24 डे और 8 घंटे पर डे कार्य करिए तो कितना कार्य कंप्लीट होगा, ये हमें बताना है। हाँ जी, सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा और 8 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा और 8 3 जा कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 4 2 जा और 4 3 जा कैंसिल हो जाएगा। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह चुका है 9/1 जहाँ पर रह चुका है, इधर हमारे पास 7 बाय वर्क 2 रह चुका है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/9 जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हमारे सम का आंसर होगा। आपकी आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।